नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का टीटी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर बार नई नई जानकारियों का पिटारा इस टीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। इसीलिए अलग अलग फील्ड की अलग अलग जानकारियों के लिए आप फ़ौरन टीटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। बहरहाल मेरे साथ आज मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य मिस्टर विनोद जायसवाल जी और हम इनसे चर्चा करेंगे। चूँकि ये जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र की जनता इनको जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजी है, तो इनके कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल किया है क्षेत्र की जनता को लेकर के और अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे और इनको इनके कार्यकाल का पूरा हिसाब किताब लेंगे, इनसे हिसाब जानेंगे कि आप अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं। तो सबसे पहले विनोद जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटी यूट्यूब चैनल पर। मैं सबसे पहले डीडी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। दरअसल आपका जो क्षेत्र होता है, आपके अंडर में जो ग्राम पंचायत होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा एरिया है। आप अपने एरिया को कितना जानते हैं? कितने ग्राम पंचायत आपके एरियाज में आते हैं? मेरे ग्राम पंचायत, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरना 07 में 32 ग्राम पंचायत है, जो इस प्रकार है। सोनहत से चालू होता है और बैकुंठपुर, सनावल, रामचंद्रपुर बॉर्डर पे जाके समाप्त होता है। इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जाके धनवार समाप्त होता है। और सोनहत से चालू होता है सोनहत, सरना, गैना, बेतो, चौरसरी, जौराही, हरगांवा, लोधी, कोटी, महवा, गुरमुटी, मदनपुर, कोटराही, पंडारी, कोल्हुआ, पशुपतिपुर, रूपपुर, मिथिलापुर, जमुई, बसंतपुर, फुली, डूमर, गोबरा, कुंदी, बाजरा, प्रेमनगर, सियाई, करमडिया, लमोरी, करमडिया, मुरकोल, लमोरी, गोंदला, वीरेंद्रनगर, बैकुंठपुर, ये 32 ग्राम पंचायत मेरे अंतर्गत आता है। क्या बात है सर, यहाँ पर हम आपका दिल से तारीफ़ करना चाहते हैं क्योंकि अमूमन जिनका जो एरिया होता है, जिनका जो क्षेत्र होता है, वो उनको याद नहीं रहता है और आप इस तरीके से फटाफट बोलते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क में ग्राम पंचायतों का नाम और शायद ग्राम पंचायत भी प्रिंटेड है। हाँ। तो उन ग्राम पंचायतों को जाहिर है कि अगर आपको नाम मालूमात होगा तो वहाँ की समस्याएं, वहाँ की सिचुएशंस के बारे में भी पता होगा। और चूँकि आप जिला पंचायत में कृषि विभाग के अध्यक्ष भी हैं, शायद मैं सही हूँ सर? तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाड्रफनगर ब्लॉक है, इस वाड्रफनगर ब्लॉक में ज़्यादातर जो गांव हैं वहाँ पर कृषक रहते हैं, कृषकों का काम है, कृषि का काम है। ऐसे में जो जिम्मेवारी है वो आपकी बढ़ जाती है और किसानों की समस्याओं को सुनना और किसानों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण कैसे होना चाहिए जिला पंचायत स्तर पर, तो ये आपकी अहम जिम्मेदारी होती है। आप अब तक अपने क्षेत्र में, अपनी क्षेत्र की जनता को या क्षेत्र के अलावा, चूँकि ब्लॉक्स लेवल पर कार्य करते हैं, तो न केवल आपके एरिया होंगे बल्कि अदर एरिया में भी कुछ न कुछ आप करते होंगे। वो तमाम कार्यों के बारे में बताइए जो आपके माध्यम से किए गए हैं, आपके माध्यम से हुआ है। जिला पंचायत निर्वाचित क्षेत्र से सदस्य बनने के पश्चात पूरे जिले का वो सदस्य होता है और मैं अपने क्षेत्र का पूरा दौरा किया। मेरे हर क्षेत्र का एक एक जगह का मेरे को सब जगह स्थान, लोग सब मालूम है। मैं अपने प्रथम जो मेरी समस्या था, जो ये सनावल बॉर्डर आपका आता है, ये बैकुंठपुर में पंडोपारा है और एक गोंदाला नाला है और गोंदाला नाला में बहुत विकट समस्या था। वहाँ पे पुलिया बनाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ के उस पार के लोग, पंडोपारा के लोग, आने जाना में बाधित था। मैंने उस चुनाव के समय ही देखा था। उसके पहले इरिगेशन, सिंचाई विभाग और आरएस से भी उसका एस्टीमेट बना था। इरिगेशन से 55 लाख का एस्टीमेट बनाए थे, इरिगेशन से आरएस से 45 लाख का एस्टीमेट बनाए थे। बट मैंने उसको जिला पंचायत से, मनरेगा से ही 20 लाख में पारित कर उस पुलिया को बना दिया। स्वयं खड़ा होकर उसको करवाया। एजेंसी ग्राम पंचायत था, फिर भी उस काम को कराया। आज हमारे वहाँ के समस्या निदान हुआ। इस तरह से मैं पुलिया का गोबरा में भी काम करवा स्वीकृत कराया। अपने क्षेत्र में आवागमन में आने जाने में परेशानी था। स्टाफ डैम का बाजरा कराया, पंडरी कराया, सोनहत कराया। इस तरह से अनेकों काम मेरे द्वारा कराया गया है। ये तो विकास कार्य हुआ है। इसके पश्चात आपने कहा है
कृषि विभाग के सभापति होने के कारण आपने कृषि विभाग से कितना काम कराया है। तो सबसे पहले हमारे जो कृषि विभाग से है, हमारे जो MDF का जो गांव था हमारे इस वाटर फॉर ब्लॉक में जी, तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मिथिलापुर, पशुपतिपुर, गुरमुटी और पंडरी था और एक तो बेलिया था। तो उसमें कुल 80 ट्यूबवेल का खनन करवाया गया है। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र भी मिथिलापुर भी है, पशुपतिपुर भी है, गुरमुटी भी है। पंडित चूँकि मेरा निवास स्थान है, वहाँ का घर है, लेकिन मेरा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता है, कट गया है। बट वहाँ भी वहाँ पे 18 ठो कृषि विभाग से ट्यूबवेल का खनन करवाया गया है। इस तरह से कुछ हमारे यहाँ 80 ट्यूबवेल खनन कराया गया मेरे द्वारा। और आपका कृषि विभाग से कृषि विभाग में पशुपालन आता है, मछली पालन उद्यान विभाग है, कृषि आता है, बीज निगम आता है। इस तरह से पशु विभाग के द्वारा जो हमारे हितग्राहियों का मुर्गी पालन, सुअर पालन और बकरी पालन, गाय पालन का जो हम लोग के द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिला में बैठ के समिति में, उसका भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोगों को लाभ दिलवाया गया है मेरे द्वारा और वितरित भी कराया गया अच्छे ढंग से। लेकिन सर, एक तरफ आप लोग जैसे कि अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों की समस्याओं को लेकर के, और आप बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप भी उस धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। चूँकि आप जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ प्रतिनिधि हैं आप इस एरिया के, तो ऐसे में जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के आपने फिर जिला पंचायत स्तर पर क्या किया? जिन जिन विषयों को लेकर के जब आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिला पंचायत स्तर पर आप किसानों को उसका लाभ पहुँचाएँ या उनकी जो समस्याएँ हैं उनको दूर करें। इस पर आपने क्या किया? देखिए, कृषि समस्या अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ खाद का है, काफ़ी समस्या हमारे क्षेत्र में। लोगों को, किसानों को समय पर न खाद उनको नहीं मिल पा रहा है। इस विषय पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। वास्तव में समस्या हमारे क्षेत्र का है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 माह से हमारे जिला पंचायत में बैठक नहीं हो पाया है, इसलिए उस विषय पर जिला पंचायत में नहीं रखा गया है। हम लोग समय समय पर पिछले बार तो बोरा का, धान का, ये समस्या जितना आता है हम जिला पंचायत में उठाते हैं। रकबा जो कम हुआ था उसके लिए भी उठाया था, उसमें कुछ सुनवाई भी हुआ था। लेकिन एक तरफ आप कृषि विभाग के सभापति होते हैं, कृषि विभाग की निगरानी करता होते हैं कहीं ना कहीं, और वो सही तरीके से क्रियान्वयन हो, कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं किसानों तक वो पहुंचे, ये इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है। फिर आप एक तरफ सरकार को कोसने का काम करते हैं। सर, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कितना कार्य करवाया अपने स्तर पर? आपने कितना किसानों को, कौन कौन किसान, किस किस ग्राम पंचायत के किसानों को उसका लाभ मिल पाया है? देखिए, जब अगर आप खाद सरकार द्वारा भेजा जाता है, जिला पंचायत द्वारा नहीं भेजा जाता है। बीज का आवंटन, बीज अगर अनुदान वाला बीज, लागत वाला बीज अगर कृषि विभाग के द्वारा वितरण करना है, उसका भी आवंटन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जब यहाँ खाद दिया जाएगा तब तो हम लोग वितरण और बंटवाएंगे, करेंगे लोगों को, लेकिन नहीं दिया गया, समस्या है। उस समस्या पर हम लोग इसका धरना प्रदर्शन किए, मांग किए। अभी पता भी चल रहा है कि कुछ खाद वगैरह आए हैं सोसाइटी में, लेट आए हैं, समय पर नहीं आ पाए। किसानों का हितैषी कभी भूपेश सरकार हो ही नहीं सकता है। तो आपको लगता है कि अब जैसे अभी आपने कहा कि अब कुछ क्वांटिटी में आया है खाद बीज, जो भी आया होगा, अब तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि कृषि का कार्य आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन हमारे किसान भाई समय पर उसको देते हुए करते, उसको लाभ उसका नहीं ले पा रहे हैं। एक बार आपसे हमारी चर्चा हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू ही किया था। मैंने पूछा था, जब आप जिला पंचायत सदस्य के कैंडिडेट थे उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने कई तरह के आपसे सवाल किए थे। वो तो था एक बिगिनिंग टाइम पर कि आप फ्यूचर में
क्या करेंगे, जब बन जाएंगे तो क्या करेंगे। हालांकि जैसे कि 2020 में जनवरी में आसपास में इलेक्शन हुआ और आप लोग चुने गए, नेता चुने गए, वहाँ के प्रतिनिधित्व करता चुने गए, लेकिन जब आप बन गए उसके बाद रुकावटें तो ज़रूर आई हैं। कोरोना काल ने जिस तरीके से बाधित किया है, उसके बाद अब कोरोना चूँकि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं काम में फिर से कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आएगा। ऐसे में क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या बेहतर करना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या अपेक्षा करें? अगर कुछ ऐसे छोटे स्तर के लोग हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या आपसे अपेक्षा करें? किन किन समस्याओं का आप उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। जब से चुनाव हम लोगों का हुआ है, ये कोरोना काल में पूरा समय निकल गया। समय अभी 1.5 साल ही हुआ है। 12-6 18 माह 18-19 माह व्यतीत हो गया। इस दौरान 2 बार कोरोना का महामारी आ गया, तो काम करने का वैसे अवसर नहीं मिला। फिर भी मैं लगातार 94 से चुनाव जीतते आ रहा हूँ, लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। इसलिए आज भी हमारे इस क्षेत्र की जनता, जबकि निर्वाचन क्षेत्र मेरा गांव नहीं होने के बावजूद भी मैं चुनाव जीता, और इसके कारण इसलिए लोगों ने जिताया। उनको विश्वास है, भरोसा है, जानते परखे हुए हैं। लगा 94 से मैं जनपद में उपाध्यक्ष था, बीडीसी था, अभी जिला सदस्य बना हूँ, और लोग जानते हैं। मेरा क्षेत्र के समस्या मेरे पूरे दिमाग में है, और भरसक मैं पूरा उस समस्या को लगभग निदान कर देता हूँ। ऐसे भी जनता के द्वारा कोई भी समस्या आता है तो पूरे समस्या जो निदान करने लायक है, पूरे अधिकारी वर्ग को द्वारा सूचित करता हूँ, काम भी होता है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि चूँकि आपने कहा कि उनको पता है, आप 94 से लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं, बीडीसी का आपने इलेक्शन जीता, कई सालों तक आप रहे, अब जिला सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा यह जाता है कि अपनापन तब झलकता है जब कोई मुसीबत में हो, कोई संकट में हो। अभी 2020 मार्च में लगातार जो कोरोना का कहर था वो था, लॉकडाउन का समस्या चल रहा था, लॉकडाउन भी था। अब अभी बीते कुछ दिनों पहले भी लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में जो कोरोना का संकट था, इस कोरोना के संकट में आप लोगों का क्या मदद कर पाए, कितना मदद कर पाए? उन लोगों के लिए जिला पंचायत सदस्य विनोद जायसवाल जी कितना कारगर साबित हुए? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब कोरोना काल मुश्किल घड़ी में अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो कैसा जनप्रतिनिधि? राइट। आपको जनप्रतिनिधि अगर अब बनाया है तो कोई पब्लिक चुना है तो उनके दुख सुख में आपको साथ देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। कहीं भी हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या आया, मेरे को फ़ोन आया, मैं उनको फ़ोन से समस्या सॉल्व किया, डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों को एडमिट की, कोरोना में एडमिट कराया, उनका दवाई करवाने की पूरा व्यवस्था, पूरा मतलब उनका निरंतर उनको क्षेत्रों में मास्क बंटवाना, क्षेत्रों में साबुन बंटवाना, लोगों को उनको बताना कि इससे बचना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, इसे करना चाहिए, दूरी बना रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ये हमारा सतत प्रयास रहा और इसको करता रहा। और आने वाले दिन में भी हमारे क्षेत्र में जितना है, लगभग आपको मैं बता दूं, अभी जिला पंचायत में 15वां भी जिला पंचायत को 15वां वित्त भी मिला था, जिसमें सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य ने उसको 20 से 21 22 का भी आवंटन को अपना क्षेत्र। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ जायसवाल जी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के भी आपकी कुछ दायित्व हुई है, हमें एक जानकारी के माध्यम से पता चला है। आप बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने एरिया में क्या क्या किया है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में चल रहा है। हमारे ज़िले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे क्षेत्रों में जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय और कचरा घर एक कार्य चल रहा है, जो हमारे मांग पत्र के हिसाब से स्वीकृत सोनहत, बेतो, हरिगांव, पंडरी, आपका मुरकोल, अभी नया स्वीकृत अभी हमारे सामुदायिक शौचालय हुआ है। जो हमारे क्षेत्र में मुरकोल, आपका लोधी, पेंडारी, गुरमुट्टी, मदनपुर,
इस क्षेत्र में अभी हुआ है। और हमारे क्षेत्र में इधर भी कुटराही और जो कचरा घर है, कचरा घर जो बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ मुरकोल, कुटराही, ये ऐसे ऐसे 8-10 जगह अपने क्षेत्रों में हुआ है हमारे मांग पत्रों में। और जो बचा हुआ है अपना क्षेत्र, वो भी सामुदायिक शौचालय बन जाएगा, जो लोगों को सामुदायिक के रूप में किसी तरह परेशानी न हो और कचरा भी न हो, इसके लिए अपना क्षेत्र में पूरा प्रयास है। स्वच्छता को लेकर के वास्तव में बहुत अहम प्रयास होना चाहिए, न केवल प्रतिनिधि का बल्कि ये जागरूकता फैलनी चाहिए क्षेत्र में कि सब सजग रहें, स्वच्छ रहें, साफ रहें। आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।